Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 2.4 में हमने नंबर लाइन के बारे में सीखा था और हमने एग्जाम्पल में दी गई रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रियल लाइन से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पास कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं जिन्हें हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें एक नंबर है 2/3। 2/3 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो 2 है वो न्यूमरेटर है और जो 3 है वो डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन है 3 डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो है लेस देन 1। यानी कि अगर आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो लेस देन 1 है। फॉर एग्जांपल इसको अगर आप कटिंग करके देखें 2/3 को, तो आता है 0.3618, यानी कि 0.6 जो है हमारे पास वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन को एक स्केल की मदद से आपने सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, और उसके बाद हमने इसके ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले सेंटर वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और जो पॉजिटिव साइड है नंबर लाइन की वहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर्स शो करने हैं 1, 2 और ये इक्वल स्पेसिंग के साथ होगा 3। जो लेफ़्ट साइड है नंबर लाइन की वो ये है -1, माइनस में नंबर होंगे सारे, -2, -3, और ये एरो शो कर रहा है कि ये नंबर जो है वो सो ऑन है। ये एक लाइन L है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो नंबर ड्रॉ करना था रैशनल नंबर वो है 2/3। 2/3 का मतलब है कि जो हमारे पास नंबर लाई कर रहा है 2/3 वो किस जगह पर लाई कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान में, क्योंकि जो रैशनल नंबर 2/3 है वो लेस देन 1 है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है और ये रैशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव है। इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि अगर नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं तो हम उन्हें रियल नंबर के राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं, और अगर नंबर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं तो हम उन्हें लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नंबर 2/3 पॉजिटिव है, इसे रियल नंबर की पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते हुए हम देखेंगे कि ये नंबर 2/3 कौन से पॉइंट्स के दरमियान में लाई कर रहा है, यानी 0, 1, 2, 3 इनमें से कौन से पॉइंट्स में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर 2/3 जो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो जो आंसर होगा वो लेस देन 1 होगा। तो ये हम 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के दरमियान में। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने ये सीखा था कि जो डिनोमिनेटर है उतने लाइंस को हम इस 0 और 1 के दरमियान में शो करेंगे, यानी 3 लाइंस हैं, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, और ये इक्वल होनी चाहिए। और जो हमने 2/3 करना है, तो 2/3 का मतलब है कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है उससे हम उतने नंबर्स को आगे जाते हैं। हमने क्योंकि पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो 0 से आगे की साइड पर हमने 2 नंबर्स जाना है, 1, 2। इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है 2/3 वो ये पॉइंट है जिस पे मैंने एरो शो किया है, ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जो हमने नंबर रिप्रेजेंट करना है वो है -4/5। ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले हम स्केल लेंगे, स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन के ऊपर हम नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सेंट्रल पॉइंट से हम ओ लिखेंगे, फिर हम स्पेसिंग देते हुए 1, इक्वल स्पेसिंग के साथ 2, 3, और ये एरो शो कर रहा है कि ये नंबर लाइन जो है वो सो ऑन है। अब ये 0 की नेगेटिव साइड पर नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2 एंड -3, और ये भी सो ऑन है। अब हमारा जो नंबर है उसकी तरफ चलते हैं। नंबर हमारा है नेगेटिव, यानी कि ये हम जो ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर वो लेफ़्ट साइड पर होगा, तो 4/5। अब ये भी देख लेते हैं कि इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है। इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो लेस देन है देन डिनोमिनेटर, तो इट मीन्स इसका आंसर भी लेस देन 1 है, और -1 है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस में हमारे पास आंसर है क्वेश्चन है, तो ये -1 लेस देन -1 है, यानी कि ये लाई करेगा 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पर कहीं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सीखा था कि जो डिनोमिनेटर के पार्ट्स हैं जो 5 है उतने इक्वल पार्ट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं 0 और -1 के दरमियान में 1 2 3 4 और ये 5 है। ये हो गया 1 2 3 4 5 और कितने नंबर तक हमने जाना है वो न्यूमिनेटर को देखते हैं। न्यूमिनेटर है 4 तो ये हो गया 1 2 3 4 यानी कि ये नंबर ये है -4/5 नंबर लाइन पर इस पॉइंट पे लाई करता है और ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है पॉइंट्स की। अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 एक मिक्स फ्रैक्शन है। पार्ट 3 में है 1 3/4 यानी कि एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं और इसको नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ की। अब हम इसके ऊपर पॉइंट्स को मार्क करते हैं 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इस साइड पे हम नेगेटिव नंबर शो करेंगे, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। -4 भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि इसको हम राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे 0 से। तो 0 की राइट साइड पे शो करते हुए इसमें हमारे पास देखते हैं कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2 पार्ट्स हैं, एक होल पार्ट है और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो होल पार्ट जो है वो 1 है, इट मीन्स कि ये नंबर 1 से तो ग्रेटर है क्योंकि इसके आगे भी एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो इट मीन्स कि ये नंबर लाई करता है 1 और 2 के दरमियान में, यहाँ कहीं पर। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 और 2 के दरमियान में हमने ड्रॉ करते हुए क्या करना है, डिनोमिनेटर के नंबर के इक्वल हमने यहाँ पर नंबर लाइन्स ड्रॉ करनी है 4। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास 1 2 3 4 नंबर जो है वो 2 वाली लाइन जो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमने न्यूमिनेटर क्या है 3, तो 3 लाइन्स तक आगे जाना है राइट साइड पर। तो 1 2 3 यानी कि 3/4 लाई करता है यहाँ पर। ये है 1 3/4, ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर। अब हमारा है 4 पार्ट में भी एक मिक्स फ्रैक्शन है और वो नेगेटिव साइड पर है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं -4 पार्ट है -2 5/8। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस नंबर लाइन पे पॉइंट्स शो करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इक्वल स्पेसिंग के साथ करने हैं 2 3 इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन और एक नंबर लाइन है। यहाँ पे 0 -1 -2 एंड सो ऑन। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन हमारा है -2 और 5/8 यानी कि 2 पार्ट्स हैं, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है। जो होल नंबर है वो 2 है स्टूडेंट्स और 2 से ऊपर जो फ्रैक्शन है वो 5/8 है। तो इट मीन सबसे पहले तो चेक करना है कि ये जो नंबर है वो नंबर लाइन पर किस नंबर्स के दरमियान में लाई करता है। तो ये नंबर लाइन पर -2 और -3 के दरमियान में कहीं लाई करेगा क्योंकि -2 तो इसका होल नंबर है और -3 जो है वो उसके पीछे पीछे जो है हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले हमने डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं 8 यानी कि 8 लाइंस जो हैं वो -2 और -3 के दरमियान में हमने ड्रॉ करनी है। ये हमारी नंबर लाइन थोड़ी छोटी है फिर भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर ले सकते हैं इसे -3। 8 नंबर्स को ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने यहाँ पर 8 लाइंस को ड्रॉ किया और 5 लाइंस तक जो है वो मैंने जाना है, -2 से लेफ़्ट साइड पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी ये 5 है। यहाँ पर हमने एरो शो किया और लिखा -2 5/8 यानी -2 से 5/8 नंबर्स हम आगे गए हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे मिक्स फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। 4 पार्ट के बाद आता है हमारे पास 5th पार्ट जो है 2 3/4। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है 2 3/4।
3/4 को करने से पहले हम एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर पॉइंट्स को मार्क करते हैं। सेंटर से हम 0 मार्क करेंगे। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 और सो ऑन। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये एक नंबर लाइन है L। नंबर लाइन पे तमाम रियल नंबर्स ड्रॉ किए जाते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन में जो मिक्स फ्रैक्शन है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक होल है और एक फ्रैक्शन वाला है। ये होल नंबर शो कर रहा है कि ये 2 है नंबर, और 3/4 शो कर रहा है कि ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इट मीन्स सबसे पहले तो ये देखना है कि नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन पर 2 और 3 पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगा और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पर +2 और +3 के सेंटर में कहीं पर ये नंबर जो है 2 3/4 होगा, क्योंकि ये 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव साइड में हमने जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो है 4, यानी 2 और 3 के पॉइंट्स के दरमियान में हमने 4 लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है। 1, 2, 3, 4। तो ये 4 लाइन्स हैं और जाना हमने कौन से पॉइंट्स तक है, 3 तक, 3 नंबर तक जाना है। 1, 2, 3। तो ये जो है हमारे पास 2 3/4 की रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th था, और क्वेश्चन नंबर जो 4 का 6th पार्ट है वो एक इरेशनल नंबर है जो कि बड़ा चैलेंजिंग है। इसमें हमने किस तरह से करते हैं कि पहले हम लिखेंगे सिर्फ 6th पार्ट, और 6th पार्ट है √5। जिस तरह से हमने लेक्चर 1.41 में √2 को हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर, ये एक इरेशनल नंबर है और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन पर। तो सेम इसी मेथड से जिस तरह से हमने √2 को रिप्रेजेंट किया था, √5 को भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का सहारा चाहिए। उस राइट एंगल ट्राइंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम से की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन के लिए एक लाइन शो की, इसके ऊपर मार्किंग करते हैं। सेंटर में हम 0 रखेंगे। 1, 2, 3 सो ऑन। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये एक नंबर लाइन है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी हमारे पास वो इस तरह से होगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये छोटी बन गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है स्टूडेंट्स, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो √5 है वो इस तरह से डिवाइड होगा कि √5 को हम कह सकते हैं 4 + 1। ये मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 4 + 1 में। इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो 5 है उसको मैंने √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख दिया है। अगर इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल जो है OAB का नाम दिया है। यहाँ पे ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूस है, OA बेस है एंड AB जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बेस को मैंने 2 कह दिया, परपेंडिकुलर को 1, तो हाइपोटेन्यूस क्या है √5। तो इसके पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ तक हमने लिखने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल को कितना ड्रॉ करना है, 0 से A तक 2, यानी कि यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक हम गए। फिर हमने जो लेंथ में परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है वो लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर की 1 की नंबर की। उसके बाद हमने इस पॉइंट से जो इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये बनता है √5। हमारे पास है √5। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है 2 और ये है 1। तो अगर यहाँ पर हम अब ड्रॉ करना चाहें कि जो √5 है वो नंबर लाइन पे कहाँ है, तो वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे आप कंपास रखेंगे अपनी और उसको इतना खोलेंगे कि यहाँ तक इतने पॉइंट तक उसे ओपन करेंगे। उसके बाद इस 0 पॉइंट से रख के आप उस आर्क को मार्क करेंगे
इस पॉइंट पर मार्क करेंगे। तो जो आर्क का जो मार्किंग है जो नंबर लाइन पे आएगी वो शो करेगी स्क्वायर रूट 5 को। तो ये जो मैंने मार्क किया है पॉइंट, ये स्क्वायर रूट 5 को शो कर रहा है और ये हमने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की मदद से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए रियल नंबर्स को, जिनमें कुछ रैशनल थे और कुछ इरेशनल थे, उनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और हम रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर्स में। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।